नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 182 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं और तमाम जो पार्टियां हैं और लोग हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पर इसी बीच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि शिवसेना जो हमेशा ही यानी कि उद्धव ठाकरे जो हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल करते हुए नजर आते हैं, आज उनके ही मुखपत्र सामना में हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, जिसमें सामना में लिखा गया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जीत हुई है ये चला है नरेंद्र मोदी का जादू। और इसीलिए किसी को भी संदेह नहीं था कि गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा और सरकार आएगी। सभी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छे मार्जिन से गुजरात में जीतेगी। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है, बताया गया है सामना पत्र में, मुखपत्र में ये तमाम बातें लिखी गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कई रिकॉर्ड जो हैं वो इस बार गुजरात में तोड़े हैं। चाहे फिर वो 1985 का कांग्रेस का रिकॉर्ड हो या 2002 का खुद भारतीय जनता पार्टी का, जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय पर 127 सीटें आई थी बीजेपी की। पर अब तब से भी ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की आई हैं और 14% जो वोट शेयर है वो भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। जहां एक तरफ ये तमाम बातें जो हैं वो मुखपत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लिखी गई हैं, तो इसी के साथ आलोचनाएं भी की गई हैं। क्योंकि सामना के संपादक की बात करें तो वो संजय राउत हैं। जहां एक तरफ उन्होंने तारीफ की है तो वहीं उन्होंने मोरबी को लेकर भी तमाम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जहां एक तरफ मोरबी का पुल वहां पर गिरा, तमाम लोगों के दिल टूटे, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से वोट परसेंटेज में कोई भी घाटा नहीं हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि मोरबी की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और इसीलिए आज जिस तरीके से सामना में तारीफ की जा रही है और इसी के साथ 2020 में आए कोविड को भी लेकर सामना में कहा गया कि किस तरीके से हालात खराब थे गुजरात में, तमाम लोग परेशान थे, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में तमाम ज्यादा सीटें डाली गई हैं गुजरात की जनता की तरफ से। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है। जहां मैजिक और तारीफों के पुल बांधे गए हैं संजय राउत और सामना मुखपत्र में, तो वहीं दूसरी तरफ इस मैजिक को लेकर कहा गया है कि हिमाचल और दिल्ली में ये मैजिक नहीं चला है। खैर, इसी के साथ ये चौंकाने वाला इसीलिए भी है क्योंकि मुखपत्र की बात करें तो वो उद्धव ठाकरे का मुखपत्र है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो उसे ऑपरेट करती है और इसे संपादक के बारे में बात की जाए तो संपादक है इसके संजय राउत और इससे पहले उद्धव ठाकरे की बीबी यानी कि रश्मि ठाकरे इसकी संपादक थी यानी। और 2019 में संजय राउत को ये ओहदा जो है वो सौंप दिया गया था और तब से ही वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनकी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर इस सामना मुखपत्र में नजर आते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मार्जिन से गुजरात में जीती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। क्योंकि अब से 4 दिन पहले ही संजय राउत ने कटाक्ष यानी कि निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था 3 बार जो है प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, रोड शो करने पड़े हैं, जनसभाएं करनी पड़ रही हैं, क्या उन्हें जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। और आज सरकार बन चुकी है तो वही सामना लिख रहा है कि किसी को संदेह नहीं था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी और सबको पता था कि पीएम नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो चलता है गुजरात में। इसी के साथ अगर हम बात करें संजय राउत के बदले बोलों की तो ये बदले जो बोल हैं ये बदलते ही रहते हैं। कभी संजय राउत कुछ बोलते हैं तो कभी वो अपने हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ करने लगते हैं। क्योंकि इससे पहले जब संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में 101 दिन की जेल काट कर भी बाहर आए थे, उस समय पर भी उन्होंने महाराष्ट्र में नई यानी कि जो सरकार बनी है अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायकों के साथ जो सरकार बनी हुई है एकनाथ शिंदे की, उस सरकार को लेकर भी तारीफ की थी और कहा था कि मुझे सरकार से कोई गिले शिकवे नहीं है, मैं तारीफ करता हूं सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं वो काफी ज्यादा तारीफ के लायक हैं और मैं उद्धव ठाकरे से जाके मुलाकात करूंगा, शरद पवार से मुलाकात करूंगा और अगर मैं दिल्ली गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करूंगा, क्योंकि उनकी रणनीति के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में सरकार सही चल रही है। जिस समय पर संजय राउत जेल से बाहर आए थे, उनके ये बोल थे और अब ये बोल जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के सामने। कभी वो देवेंद्र फडणवीस यानी कि उप मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, तो कभी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू की बात कर रहे हैं इन विधानसभा चुनावों में। खैर, अगर चुनावों की बात की जाए तो इस बार जो जिस तरीके से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में, ये अपने आप में ही एक बड़ा अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गुजरात में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई और वहीं अपनी सरकार बनाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल, उनकी सिर्फ 5 सीटें गुजरात में आई हैं। जो बार बार पे ये कह रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट हमें बता रही है कि 150 से 160 सीटें हमारी गुजरात में आ रही है। जनता मूड बना चुकी है कि 27 साल के शासन को उखाड़ फेंकना है और आम आदमी पार्टी को मौका देना है। और इसी के साथ जहां एक तरफ आईबी की रिपोर्ट से लेकर तमाम बातें गुजरात में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, पंजाब के तो मुख्यमंत्री खुद महीने भर से गुजरात में जाकर बैठे थे और पंजाब की तमाम गाड़ियां गुजरात में लगी हुई थी इन्हीं चुनाव प्रसार के काम में। पर आज वो चुनाव प्रसार जो है वो कहीं भी काम आता नहीं दिखा। गुजरात के इलेक्शन यानी कि कल जो डिक्लेयर इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और इसी पूरे मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी गदगद है, हर जगह पर जश्न मनाया गया। दिल्ली के हेडक्वार्टर से लेकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तमाम महिला मोर्चा की महिलाओं से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो कांग्रेस को भी हिमाचल में पाई गई, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की जीत हुई है उस जीत को लेकर भी कहीं खुश नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस, क्योंकि जहां एक तरफ अच्छे मार्जिन से यानी कि 40 सीटें हासिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा इस पर मोहर नहीं लग पाई है। और इसी के साथ गुजरात में डेट से लेकर मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र पटेल जो है वो फिर एक बार वापसी करेंगे और उनका राज तिलक 13 तारीख को होने वाला है। इन तमाम चीजों की घोषणा जो है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और उस प्रोग्राम में यानी कि शपथ समारोह में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ चुकी है और उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के नेता हैं आज वो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उदित राज ने तो आज ट्वीट करके कह ही दिया कि गुजरात में जो जीत हुई है, जो रिजल्ट सामने आए हैं वो हमें पच नहीं रहे हैं, यानी कि गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। इस तरीके की बातें की गई हैं, जहां एक तरफ सवाल उठाने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता जो है वो भी उदित राज और अरविंद केजरीवाल को लगातार सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रोल। और वहीं संजय राउत को लेकर भी कही जा रही है बातें कि अब बोल बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में जा चुकी है और अब बीएमसी के लिए बीजेपी के साथ आने वाली चीजें अब जो है जनता विश्वास नहीं करेगी। खैर, महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, वहां का रिजल्ट क्या रहेगा और किस तरीके से शिवसेना अपनी 27 साल पुरानी गद्दी बचा पाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो महाराष्ट्र की जनता की तरफ से आज लगातार उठ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।